किसी गांव के एक कुएं में कुछ मेंढक रहते थे। उस मेंढकों के राजा का नाम गंगादत्त था। लेकिन गंगादत्त की उनके कुछ रिश्तेदारों से बनती नहीं थी, क्योंकि वो लोग गंगादत्त के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। एक दिन गंगादत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि वो उन सभी को देख लेगा जो अपने राजा की इज्जत नहीं करते। इस बात पर गंगादत्त की पत्नी ने गंगादत्त को समझाते हुए कहा कि उन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में आप कहीं अपने आप के लिए तकलीफ खड़ी ना कर दें। लेकिन गंगादत्त ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। वो कुएं से पानी निकालने के सरखे पर कूद कूद के कुएं से बाहर आया। कुएं से बाहर आते ही उसने देखा कि प्रियदर्शन नाम का एक सांप अपने बिल के अंदर जा रहा था। गंगादत्त ने सोचा कि वो इस सांप को दावत पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि वो उनको तंग करने वाले रिश्तेदारों को खा जाए। गंगादत्त सांप के बिल के पास गया और उसे बाहर आने को आवाज लगाई। पहले तो प्रियदर्शन ने सोचा कि ना तो ये आवाज किसी सांप की है और ना ही उसका कोई दोस्त है, तो पक्का वो सपेरा होना चाहिए। ऐसा सोचकर प्रियदर्शन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फिर से आवाज आई कि हे प्रियदर्शन, मैं मेंढकों का राजा गंगादत्त हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। यह सुनकर प्रियदर्शन ने कहा कि यह नामुमकिन है। आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती। प्रियदर्शन को जवाब देते हुए गंगादत्त ने कहा कि माना कि हम जन्मजात शत्रु हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दुश्मनों को खा जाओ। प्रियदर्शन ने पूछा कि उनके दुश्मन कौन है? तो गंगादत्त ने बताया कि उनके अपने रिश्तेदार ही उनके दुश्मन हैं और वो उसी कुएं में रहते हैं जहाँ वो खुद रहता है। गंगादत्त की इस बात पर आपत्ति जताते हुए प्रियदर्शन ने कहा कि अगर तुम कुएं में रहते हो तो मैं कैसे तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? और अगर आ भी गया तो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को मारूंगा तब तक मैं कहाँ रहूंगा? प्रियदर्शन के इस समस्या का समाधान बताते हुए गंगादत्त ने कहा कि मैं तुम्हें कुएं में जाने का रास्ता भी बताऊंगा और वहाँ पानी की सतह से ऊपर रहने के लिए जगह भी बताऊंगा। थोड़ी देर तक प्रियदर्शन ने सोचा कि वो बुढ़ा हो चुका है और अब चूहे पकड़ना भी मुश्किल होता है, तो अब उसे गंगादत्त का न्योता मान लेना चाहिए। इतना सोचकर वो गंगादत्त के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन गंगादत्त ने शर्त रखी कि वो सिर्फ उसके दुश्मनों को खाएगा और गंगादत्त और उसके परिवार को नहीं खाएगा। फिर गंगादत्त प्रियदर्शन को अपने साथ कुएं में ले गया। कुएं में रहने के लिए उसे एक बिल भी दिखाया और गंगादत्त ने उसे उनके दुश्मन मेंढक भी बताए। यह सब करके गंगादत्त खुश था कि अब उनके सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो जाएंगे और कुछ दिनों में प्रियदर्शन सभी मेंढकों को खा गया। अब वहाँ गंगादत्त के परिवार और उनके कुछ दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं था। तो गंगादत्त ने प्रियदर्शन को बताया कि अब वो जमीन पर अपने बिल में जा सकता है। तो प्रियदर्शन ने कहा कि अब तो वो बिल किसी और सांप ने हथिया लिया होगा, इसलिए मुझे यहाँ रहना ही होगा और तुम मुझे यहाँ ले आए हो, इसलिए तुम्हें ही मेरे खुराक का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे दोस्त या फिर परिवार में से मुझे हर रोज एक मेंढक खाने देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको एक साथ खा जाऊंगा। अब गंगादत्त को
उसकी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक तो प्रियदर्शन ने गंगादत्त के दोस्तों को खाना शुरू भी कर दिया था। और एक दिन तो प्रियदर्शन गंगादत्त के बेटे को ही खा गया और गंगादत्त कुछ नहीं कर पाया। गंगादत्त की पत्नी ने गंगादत्त को कुएं से भाग जाने की और किसी तरह प्रियदर्शन को हराने की योजना बनाने की सलाह दी। कुछ दिन बीत गए और गंगादत्त कोई योजना नहीं बना पाया और अब तो कुएं में सिर्फ गंगादत्त ही बचा था। प्रियदर्शन ने गंगादत्त से कहा कि अब तो वो उसे भी खा जाएगा। तो गंगादत्त ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं बाहर जाकर दूसरे कुएं से सभी मेंढकों को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। प्रियदर्शन ने गंगादत्त की बात मानी और वो उसी पल कुएं से निकलकर भाग गया और सोचने लगा कि अब वो किसी और कुएं में जाकर रहेगा। कुछ दिन बीत गए पर गंगादत्त वापस नहीं आया। तो प्रियदर्शन कुएं में रहती एक बूढ़ी छिपकली से कहा कि मोहतरमा, आप और गंगादत्त पुराने मित्र हैं। आप उसे ढूंढिए और कहिए कि वो वापस आ जाए। अगर वो दूसरे मेंढकों का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस वो वापस आ जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अपने पड़ोस के सभी कुएं देखने के बाद छिपकली को गंगादत्त मिल गया और उसने गंगादत्त को बताया कि उसका दोस्त प्रियदर्शन आतुरता से उसके आने का इंतजार कर रहा है। तभी गंगादत्त ने कहा कि एक मेंढक किसी भूखे सांप का भरोसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी सजा और सबक दोनों मिल गए हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कितने भी तंग कर ले पर वो पराये जितने जालिम कभी नहीं हो सकते।